हेलो दोस्तों, देखिए प्रश्नावली 5.1 का पहला नंबर का पहला सवाल है। इसमें 6 सवाल आपको दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सारे सवाल को हमने पहले लिखा और हल करके आपको आंसर भी लिख दिए। तो आपको हम बता दें कि कैसे बनाए। तो ये क्या कह रहा है कि सभी संख्याओं का वर्ग निकालें। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकलना है तो उसी संख्या से उसको गुना किया जाता है। जैसे कि 42 का वर्ग किए तो 42 का स्क्वायर किए तो 2 बार इसको गुना करना होता है। 42 गुना 42 कर लिए, लिख लिए। अब फिर 46 था तो फिर इसका स्क्वायर किए, फिर 46 गुना 46 किए, इतना आ गया। फिर 58 का स्क्वायर किए तो 58 गुना 58 बराबर इतना आ गया। फिर 98 का स्क्वायर किए तो 98 गुना 98 इतना आ गया। फिर आपको 94 गुण को स्क्वायर किए, 94 गुना 94 किए, 88 36 हो गया। और 45 का स्क्वायर किए तो आपको हो गया 45 गुना 45 बराबर 2025 हो गया। तो इस तरह से आपका वर्ग निकालने के लिए हमने आपको सिखा दिया। 2 नंबर का सवाल है और 2 नंबर में यही कहा गया है कि सभी संख्याओं का वर्ग निकाले। 25, 55 और 95, 105 पर 115 है। तो हमने स्क्वायर किया, वर्ग किया, और यहाँ हो गया 25 गुना 25 कितना हो गया 625। फिर 55 को गुना किए, 55 गुना 55 कितना होगा 3025 325। फिर 95 को गुना किए, 95 गुना 95 9025। फिर 105 के स्क्वायर किए, 105 गुना 105 कितना हो गया 11025। फिर 115 को स्क्वायर किए, 115 गुना 115 क्या होगा 13225। इसमें कॉमन देखिए सब में 25 आया है। तो इसीलिए अगर आपको ऐसे कोई संख्या दे देता है और कहता है कि बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो आप यहाँ से भी देख करके आप पता कर सकते हो। धन्यवाद। तो देखिए कि अब 3 नंबर का सवाल है। सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि ये चारों संख्या जो 1 नंबर में 256 है, 2 नंबर में 360 है और 3 नंबर में आपको 324 है और 4 नंबर में 400 है। आपको यह जांच करना है कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले कितना है 256, इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16। फिर 2 से करिए, 6 दूना 12, 4 दूना 8। फिर 2 से करिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4। फिर 2 से करेंगे 16 दूना 32। फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से आपको 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। इस तरह से आपको 8 2 मिल जाते हैं। तो आप क्या करिए 2 2 करके जोड़ा लगाइए। तो सब जोड़ा लग गया तो इसका मतलब यह है जो है ना आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। लिखेंगे हाँ, ठीक है। आप यहाँ पर हाँ लिख देंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, आपके कॉपी में जगह होगा, हाँ लिख दीजिए। अब इसको हम साफ कर देते हैं और फिर रफ करते हैं। ये आप अलग जगह रफ कर लीजिएगा। ये बोर्ड है तो हम यहाँ पर रफ किए। तो फिर क्या था कि अब ये 360 है, तो 360 का क्या करना है आपको 2 से घटाना है। 2 एकम 2, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 45 दूना 90। अब 3 से पुनर्तिया 45, 3 से 5 आ गया। 3 को 2 है, देखिए 2 गुना 2 गुना 2। अब आपको 2 को 3 है और 1 5 है। तो इस तरह से आप मिलाइए, ये मिल गया और ये मिल गया, 2 बच जाता है, 5 भी बच गया। इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप लिखेंगे यहाँ नहीं, ठीक है। आंसर में भी इसका नाम नहीं आएगा। नंबर हो गया 3। अब 3 नंबर के सवाल को बनाना है, ठीक है। तो इसको भी जांच करना है तो आपको इसी विधि को अपनाना होगा। चलिए हम इसको साफ कर देते हैं और फिर बनाते हैं। 324। अब 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 2 दूना 4। फिर 2 से 8 दूना 16, 181। 3 से 27 तिया 81 होता है। 3 9 तिया 27 और 3 3 तिया 9। 1 2 3 4 गो 3 है, 2 तो 2 है। 1 2 3 4 लीजिए, मिलाइए, इसको मिला दिए। तो अब देखिए सब मिल रहा है ना, तो इसलिए यह आपका हो गया हाँ, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब लास्ट वाला 400। 400 जो है ना ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 20 गुना 20 400 होता है। 20 बिसाई
400। लेकिन आपको जांच करना है इसी तरह से ताकि आपको नंबर मिल सके, ठीक है। क्योंकि आप तो इसको जानते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 2 संख्या शून्य आ जाए तो वो जो है पूर्ण वर्ग हो जाता है, लेकिन आपको नंबर चाहिए तो आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, फिर 5 है 25 हुआ और 5 से 5 है 25, 1 2 4 गो 2 है। तो इस तरह से आप इसको और इसको और इसको मिलाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।